राबड़ी आवास पर जो है वो अख्तरुल इमान ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। जिस ढोल ताशे नगाड़े के साथ अख्तरुल इमान साहब पहुंचे हैं, उसी ढोल ताशे नगाड़े के साथ पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और ताकत से लड़ा जाएगा। जैसे किसी मकान की कुर्की होती है तो ढोल ताशे के साथ होता है और चस्पा कर दिया जाता है। नोटिस मतलब अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो 82 का जो है नोटिस आप चस्पा करा देंगे, यही कहना चाह रहे हैं। चस्पा होने का मतलब भी तो समझिए, आगे उनकी आंखें खुल जाएंगी कायदे से। इज्जत बचाए हुए, चाहे वो समाजवादी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मुसलमान ही सेकुलर का जो दे रहा है सबूत कि हम सेकुलर हैं। बाकी यादव चला गया बीजेपी में, क्यों आई? कौन सा चश्मा लगाए हैं? यादव की वजह से सरकार आई। एंगल दे दिए। यादव चला गया। ये बताइए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? हमारे वहाँ रिक्शा चला रहे हैं, आपके वहाँ फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। आपने हमको आगे बढ़ाने का कभी किया? कांग्रेस का आधा परिवार भाजपा में है, ठीक है। समाजवादी पार्टी का आधा परिवार भाजपा में है, तो बी टीम कौन हुआ? गठबंधन नहीं तो MY समीकरण का खोल देंगे पोल, ये कौन कह रहा है? अख्तरुल इमान, बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ। आप देख सकते हैं हमारे पैनल में ये 4 योद्धा नजर आ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात को लेकर जिस तरह राबड़ी आवास पर जो है वो अख्तरुल इमान ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। बिल्कुल जरूरी था। ढोल हमारे देश में बहुत ही कीमती चीज है। ढोल नगाड़े के साथ शादी बारात, बच्चों का मुंडन, सब कुछ होता है। बताया जाता है, पूरे गांव समाज को बताया जाता है कि हम ढोल ताशे के साथ ले जा रहे हैं। आज हमारे घर हकीका है, नौवा चलता है, आगे सब कुछ होता है। ये समीकरण हमारे वहाँ ढोल ताशा। ये शादी विवाह मुंडन ये थोड़ी है, ये राजनीतिक मैदान है। ये राजनीतिक मैदान है, ये खेल नहीं है। राजनीतिक मैदान में ढोल ताशे के साथ हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। जब कोई चुनाव जीता जाता है तब भी ढोल बजाई जाते हैं। अरे मोदी जी ने तो थाली भी पिटवाई है भाई, आपने नहीं देखा क्या? कोरोना काल में थाली भी पिटी, नहीं पिटी? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? किस लिए पिटी? ढोल एक बताने का, हम लोग का संदेश देने का। वैसी साहब ने कहा कई बार मंचों से, मैं वो मेरी लैला है, मैं उनका मजनू हूँ। फिलहाल पार्टी में नहीं हूँ, मगर मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू वैसी साहब। खैर, वैसी साहब ने कई बार मंचों पे कहा, आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने देखा। उन्होंने कहा बच्चों की तरह मत रोना चुनाव के बाद। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चों की तरह मत रोना, क्योंकि हम बार बार तुमसे कह रहे हैं हमें गठबंधन में लो। 5 सीटें पिछली बार 20 में जीती गई थी और 7 सीटों पे इनको नुकसान हुआ था। उसी का मैसेज बार बार दे रहे हैं, फिर नुकसान में आ जाओगे, हमें भाजपा को हराना है, इसलिए हमें साथ में रखो। ये नहीं रख रहे हैं, ये इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। मान लो अगर नहीं रखते हैं, ये ढोल तमाशा लेकर आप लोग पहुंच गए, अगर नहीं रखते हैं तो करेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे और इसका रिजल्ट चुनाव के बाद पता चलेगा, तब उनका जवाब मिल जाएगा उनको। और जनता जो ठीक नहीं है। MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण। हमने अभी कई वीडियो देखी हैं, या बिहार से ही आई है। यादव साहब कह रहे हैं कि वो गाय का गोश्त खाते हैं और हम गाय को पालते हैं, तो MY कनेक्शन हमारा कैसे जुड़ेगा? एक तो ये उनकी मानसिकता नहीं सही है। लालू प्रसाद जी की मानसिकता नहीं सही है। पहले भी 2005 के चुनाव में भी उनकी मानसिकता नहीं सही थी। पासवान जी ने कहा था, अरे जब मानसिकता नहीं सही है तो ढोल तमाशा लेकर क्यों पहुंच गए? नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल जाएंगे ढोल ताशे के साथ। हमारा मुसलमान समुदाय गरीब गुरबा कमजोर होता चला जा रहा है। आप जो है एटा इटावा यशवंत नगर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में आपने नहीं देखा क्या? 1992 से लेके अभी तक आपने नहीं देखा क्या? हमने हमेशा यादव से MY समीकरण बनाया। हमें क्या मिला? हमारे समाज को क्या मिला? हमारे समाज को क्या मिला? हमारे वहाँ रिक्शा चला रहे हैं, आपके वहाँ फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। फिर भी तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं, फिर भी तो उन्हीं के साथ सहयोग चाह रहे हैं, गठबंधन चाह रहे हैं, फिर भी तो आप वही कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसलिए कि अभी बचा लो, वरना बाद में रोगे। देश बचा लो। भाई जिस तरीके से ये बता रहे हैं, बात तो वही निकल के आ रही है कि अगर मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया है और फिर आप कह रहे हैं गठबंधन में ले लीजिए। देखिए, मुसलमान जो है वो एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। मैं तो यही कहूंगा आरजेडी के लिए कि जहां में शमे मोहब्बत को यूं करो रोशन। अच्छा। जहां में शमे मोहब्बत को यूं करो रोशन कि नफरतों के अंधेरे सिमट के रह जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कहूंगा कि बहुत गुरूर है तुझको ऐसा फिरे तूफान, बहुत गुरूर है तुझको ऐसा फिरे तूफान, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। क्या बात है। तो ये जो पैगाम अख्तरुल इमान साहब जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, ये लेकर गए मोहब्बत का पैगाम ढोल ताशे के साथ। खत भेजा, खत भेजा, रुकिए खत भेजा, उधर से जवाब आया।
ना लड़के जो है मदद कर दीजिए, और फिर यही जवाब आया, ना लड़के आप मदद कर दीजिए। अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तब तो फिर आप हमें वोट बंधुआ मजदूर समझते हैं, तो फिर आप हमें वोट बंधुआ मजदूर समझते हैं, हमारा वोट ले लेंगे, हमें कहीं मंत्रिमंडल भी नहीं देंगे, हमें कहीं सुविधाओं में नहीं अरे देंगे। वोट बंधुआ मजदूर थोड़ी समझा जाएगा। सही तो बता रहे हैं, सही कह- आप हैं? समझिए। असल में जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो हाँ। ढोल तमाशा लेकर के गए हैं, बता रहे हैं ढोल लेके गए हैं, हाँ, तो असल में उनको आवाज पहुंच नहीं रही है, आवाज नहीं पहुंची। जो कान बहिरे हो चुके हैं, इसलिए ढोल तमाशा लेके गए हैं, तो उनको पता चले कि जो है हम आए हैं, हमको गठबंधन में ले लीजिए, गठबंधन में हमको ले लीजिए। बाद में ये ना होना चाहिए कि जो है बाद में ये ना होना चाहिए कि वोट काट लिया, ये काट लिया, वो कर लिया, सारी बातें। हाँ। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि वोट काट लिया हमारा, हाँ। हाँ, वोट काट लिया। ढोल तमाशा ले जाने की क्या जरूरत है दरवाजे पर? अरे खत भेज दिए थे, बहुत था। आपने देखा होगा, हाँ, क्या देखा? देखिए अगर गठबंधन नहीं किया हाँ, नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, हाँ, तो ये समझ लीजिए कि बाद में इतना बड़ा पछतावा होगा उन्हें कि कुर्की हो जाएगी। जैसे किसी मकान की कुर्की होती है तो ढोल ताशे के साथ चस्पा कर दिया जाता है, नोटिस, तो इसी तरह की चस्पा कर दिया क्या जाए। बात कह रहे हैं? बात को समझिए, इनके लॉजिक समझिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हाँ, चस्पा का मतलब ये है कि अभी बिहार में चस्पा होगा, उसके बाद अभी 2027 में ढोल नगाड़ा जो इसलिए लेकर गए, अगर नहीं गठबंधन करेंगे तो 82 का जो है नोटिस आप चस्पा करा देंगे, यही कहना चाह रहे हैं? चस्पा होने का मतलब भी तो समझिए, आगे उनकी आंखें खुल जाएंगी कायदे से। ये जो बी टीम का नारा लगाते हैं सेकुलर पार्टी को, MIM को, ये नारा उनके मुंह से बंद हो जाएगा। आप समझिए बात को। अब्दुल रहमान साहब बहुत भाई बी टीम है तो है, अरे कैसे भैया बी टीम है तो है। कैसे बी टीम है भाई, आप कैसे कह सकते हैं? सुनिए तो इमरान बेटा, रुक जाइए। सुनिए, हम ABC टीम है, हम B टीम क्या होता है? हाँ। हम A, B और C तीनों टीम है। हाँ। और देखिए, आप इमरान बदलाव प्रतापगढ़ी की जुबान सुनिए, इमरान प्रतापगढ़ी की जुबान सुनिए। वो एक नचनिया गवैया है। बी टीम कैसे है? हाँ, एक मिनट, हाँ। कांग्रेस का आधा परिवार हाँ। भाजपा में है, हाँ, ठीक है, समाजवादी पार्टी का आधा परिवार हाँ। भाजपा में है, तो बी टीम कौन हुआ ये उनके बताइए, भाई खुद टूट के ये चले गए। बताइए। हैं? बी टीम तेजपाल यादव अपनी खुद पार्टी बना ली है। वो टीम नहीं है, वो उनके खिलाफ लड़ रहा है। तेज प्रताप अलग है, तेजस्वी यादव अलग है। यार वो एक के बाद एक वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके सीधा सीधा एक सवाल एक जवाब, ज्यादा लंबा ना करके, अगर गठबंधन नहीं लिया जाता है तो क्या करेंगे? ढोल तमाशे नगाड़े के साथ पहुंचे, अगर गठबंधन नहीं लिया जाता है, गठबंधन में नहीं लिया जाता है, तब क्या करेंगे? तो बाद में फिर आंसू ना बहाए आरजेडी, फिर वही होगा कि पीछे जब मुड़ के देखेंगे तो भी दीवार है, और आगे देखेंगे गड्ढा है, जाएं तो क्या जाएं। जिस ढोल आप ताशे बताइए, अगर गठबंधन में नहीं लिया जाएगा अब भी तो क्या करेंगे? जिस ढोल ताशे नगाड़े के साथ अब्दुल रहमान साहब पहुंचे हैं, उसी ढोल ताशे नगाड़े के साथ पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और ताकत से लड़ा जाएगा। विदाई कर देंगे? हाँ बिल्कुल विदाई कर देंगे। आप बता दीजिए। आप M22 समीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ। पहली बात तो M22 समीकरण है ही नहीं, क्योंकि हर जगह मुसलमान ही लाज बचाए है, यादव नहीं है, मुसलमान ही इज्जत बचाए हुए हैं, चाहे वो समाजवादी हो, RJD हो, हाँ। कांग्रेस हो, मुसलमान ही सेकुलर का जो दे रहा है सबूत कि हम सेकुलर हैं। बाकी यादव चला गया बीजेपी में, कौन सा? ये चश्मा उतारिए पहले। यादव नहीं, ये चश्मा उतारिए। यादव चला जाएगा बीजेपी में? बीजेपी में चला गया। ये सरकार क्यों आई? कौन सा चश्मा लगाए हैं? यादव की वजह से ये सरकार अलग आई। एंगल दे दिए, यादव मतलब की यादव वजह चला से- गया। ये बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कोई पंडित है, कोई ठाकुर है? यादव नहीं है वो, ये बताइए। यादव की आप कैसे वजह से कह रहे हैं सरकार- कि बीजेपी में नहीं गया? हम्म। आप बताइए। मध्य अरे वो प्रदेश- मुख्यमंत्री हैं, वोटर की बात यादव करिए। नहीं है, वो यादव नहीं है। सुनिए, वो वोटर पत्रकार नहीं है, महोदय। उनका वोट नहीं है क्या? पत्रकार महोदय सुनिए, हाँ। मैं पिछले 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ हाँ, हाँ। और समाजवादी पार्टी में 17 साल राजनीति की है। बात समझिएगा बहुत गहरी। जो ये कह रहे हैं वो सच है। यादव समाज पिछले 2014 से लगातार भाजपा को वोट कर रहा है 3%, और मुस्लिम समाज उनको ढो रहा है बराबर से। यूपी में और बिहार में यही समीकरण है। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। चर्चा हम कर रहे थे रावड़ी आवास पर, जो है वो अख्तरुल ईमान अपने पूरे सहयोगी के साथ पहुंचे हुए थे, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, जिसमें राणा रंजीत भी नजर आए थे। अब सवाल यह है कि अगर गठबंधन में नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या अकेले चुनाव लड़ा जाएगा या तीसरा मोर्चा तैयार किया जाएगा? इसके लिए इंतजार रहेगा। आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कि गठबंधन में आखिर लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन के लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।